हेलो स्टूडेंट, मैं विनय पांडे आज आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। तो पहला चैप्टर हम देख लेते हैं। पहला चैप्टर का नाम रेशनल नंबर है। पहला चैप्टर रेशनल नंबर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो हम पहले रेशनल नंबर को जान लेते हैं कि हम रेशनल नंबर किसे कहते हैं। हम रेशनल नंबर किसे कहते हैं? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कोई नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं वो रेशनल नंबर कहलाता है। जहाँ डिनोमिनेटर, पी को हम न्यूमिनेटर बोलते हैं और क्यू को डिनोमिनेटर। जहाँ डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नहीं पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा बट उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। 1/2 is a rational number, 3/4 is a rational number, 5/8 is a rational number. These are the rational number. Also 0/1 is also a rational number, but we can't write that 2/0 is a rational number. We can't say that 2/0 is a rational number. तो ये rational number नहीं है। 3/0 is not a rational number and 4/0 is not a rational number. तो जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो न्यूमिनेटर जीरो हो सकता है बट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अब आगे हम देख लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या है और कितने टाइप के होते हैं और उसमें कौन से डिजिट आते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेचुरल नंबर। पहला होता है नेचुरल नंबर। इसमें इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसमें 1 2 3 to 9 तक के डिजिट्स आते हैं। सेकेंड होल नंबर। जब हम नेचुरल नंबर 1 to 9 में जीरो और बढ़ा लेते हैं, क्या बढ़ा लेते हैं? जीरो, तो ये होल नंबर कहलाता है जिसे हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है इंटीजर जिसे हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इसमें होल नंबर के साथ यानी 0 1 2 3 के साथ साथ जब इसमें -1 यानी माइनस वाले वर्ड डिजिट आ जाए, -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा आ जाते हैं तो इसे इंटीजर कहते हैं। अब इन सब नंबरों के बीच में भी कुछ नंबर आते हैं, जैसे 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 1/2 आता है, 2 और 3 के बीच में 3/2 आता है। तो यह सारे इंटीजर कहलाते हैं। इसे कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कैपिटल, गलत हो गया, इंटीजर नहीं, इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। माफ़ करिएगा, गलती से इंटीजर निकला। इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं जिसे कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने अभी तक नंबर्स के बारे में जान लिया कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं और रेशनल नंबर किसे कहते हैं। इसके बारे में जान लिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम जान लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहली क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर जान लेते हैं। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब जब हम दो होल नंबर ऐड करें तो यह भी होल नंबर हो, तो यह फॉलो करता है या नहीं, या दो
रेशनल नंबर ऐड करने पे हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा, या दो इंटीजर ऐड करने पे हमें इंटीजर ही मिलता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला होल नंबर को लेते हैं। तो होल नंबर में एडिशन, तो होल नंबर का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे हम 0 + 2 अगर ऐड करें तो यह भी एक होल नंबर होगा, हम 3 + 5 ऐड करें तो यह भी होल नंबर होगा। तो एडिशन ऑफ होल नंबर इज शो द क्लोजर प्रॉपर्टी, या क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। इसके सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर इज नॉट शो अ क्लोजर प्रॉपर्टी, क्यों नहीं शो करता? जैसे 5 एक होल नंबर है और हम सब्ट्रैक्ट करें 7, 7 एक होल नंबर है, बट हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है -2, जो कि एक इंटीजर है, न कि होल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर इट नॉट शो द क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या मल्टीप्लिकेशन शो करता है? यस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द होल नंबर इज शो द क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे 0 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, ये दोनों होल नंबर हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए होल नंबर इज ऑलवेज शो द क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं डिवीजन पे। तो डिवीजन ऑफ अ होल नंबर इज नॉट शो द क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता। जैसे हम देख लेते हैं, एग्जांपल भी दिया हुआ यहाँ पे कि 5 को 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं, एंड दैट टाइम अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, चलिए इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर हम 5 को 8 से डिवाइड करते हैं तो यह नहीं, वन टाइम नहीं जाएगा, तो हम 0 बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे 0 कर लेंगे। 6 टाइम जाएगा, यह हो जाएगा 48, बचा 2, देन अगेन 0, फिर 2 टाइम जाएगा 16, फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अब 4 बचा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, अब 5 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.625, जो कि होल नंबर नहीं है, जो कि होल नंबर नहीं है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5/8, यह एक रेशनल नंबर हो गया, तो यह क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो डिवीजन ऑफ अ होल नंबर इज नॉट शो अ क्लोजर प्रॉपर्टी, या नॉट कम अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इंटीजर का देख लेते हैं। तो एडिशन ऑफ इंटीजर ऑलवेज शो द क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे -1 + -3 = -4, यह एक इंटीजर है। तो एडिशन ऑफ इंटीजर नंबर शो द क्लोजर प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ इंटीजर इज आल्सो कम अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे -2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -5 से, तो इसका आंसर क्या होगा? -2 + 5 = 3, यह एक इंटीजर है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज आल्सो कम अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर कम इनटू अ क्लोजर प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन जैसे 5 = 20, यह एक इंटीजर है। अब आ जाते हैं डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ अ इंटीजर इज नॉट कम अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता। जैसे हम पिछले एग्जांपल से ही ले लेते हैं, 5 को अगर 8 से डिवाइड कर रहेंगे तो हमें पता है 0.625 हमें मिलेगा, जो कि एक इंटीजर नहीं है। सो यह क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। तो डिवीजन ऑफ अ इंटीजर इज नॉट शो द क्लोजर प्रॉपर्टी, या नॉट कम अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं रेशनल नंबर। तो एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर ऑलवेज कम अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे 1/2 + 1/2 को हम ऐड कर रहे हैं, तो होगा क्या? 1/1,
तो किसी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। यह 1/1 होगा। कैसे होगा ये भी हमें दिखा देता हूँ आपको फिर से एक बार, ये होगा कैसे। 1/2 प्लस 1/2 दोनों का एलसीएम होगा 4, सॉरी दोनों का एलसीएम होगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 2/2 कट 1/1। तो addition of a rational number always come under the closure property. Also subtraction of a two rational number come under closure property. जैसे 1/2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, 1/2 से ही सब्ट्रैक्ट करना है तो यह 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 से सेम नंबर 1/2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है। बट इसके नीचे हम लिख सकते हैं 1, या इसको फिर से मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। 1/2 माइनस 1/2 दोनों का एलसीएम होगा 2, तो 1 - 1 इक्वल टू 0/2। तो यह एक रेशनल नंबर है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रेशनल नंबर इट्स कम अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी। आल्सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर आल्सो कम इन द क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे 2/3 को मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, तब भी हमें आंसर क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2/6, तो यह एक रेशनल नंबर है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रेशनल नंबर ऑलवेज कम अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं डिवीजन। क्या डिवीजन भी आता है रेशनल नंबर का? चलो देख लेते हैं। जैसे अगर 1/2 को डिवाइड कर दिया गया 3/4 से, तो आंसर क्या मिलेगा हमें 1/2। देन इसको हम डिवाइड करने का रूल होता है कि चेंज हो जाता है दिस नंबर, तो इसको हम लिखेंगे 4/3, 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 टाइम जाएगा, तो इसका आंसर होगा 2/3, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर ऑलवेज कम अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी, बट एक इसमें एक्सेप्शन है। जैसे अगर 1/2 को हम डिवाइड करते हैं 0/2 या 3 किसी भी नंबर से, तब यह रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे हम देख लेते हैं 1/2, अभी पीछे हमने पढ़ा था कि इसको हम चेंज करेंगे इस टर्म को, तो यह हो जाएगा 2/0 कैंसिल आउट, तो 1/0। अब हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए तब वो रेशनल नंबर नहीं कहलाता। तो एक्सेप्ट जीरो ऑल द डिवीजन ऑफ अ रेशनल नंबर इज कम अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो 0 का डिवीजन छोड़ के बाकी सारे क्लोजर प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं। अब इसके दूसरे प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, अगर दो नंबर को हम इंटरचेंज कर दें, तो नंबर अगर होल नंबर या इंटीजर या रेशनल नंबर है, तो एडिशन ऑफ होल नंबर कम अंडर द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। जैसे देख लेते हैं 2 + 3 को अगर हम ऐड करेंगे या 3 + 2 को ऐड करें, दोनों ही केसेज में आंसर 5 होगा, तो यह होल नंबर होगा। तो एडिशन ऑफ होल नंबर ऑलवेज शो द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी और कम अंडर द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर भी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है? नहीं। जैसे पिछला एग्जांपल ही ले लेते हैं 2 - 3 या 3 - 2। तो 2 - 3 अगर हम करते हैं तो इसका आंसर होगा -1 और 3 - 2 का आंसर होगा 1।
तो यह 1 हुआ या -1, तो यह हो गया आपका इंटीजर और 1 एक होल नंबर होगा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर इज नॉट कम अंडर द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है। अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर ऑलवेज कम अंडर द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। जैसे 2 × 3 = 6 या 3 × 2 इज आल्सो इक्वल टू 6। तो बोथ आर इक्वल और दोनों होल नंबर होंगे। तो यह क्या होगा, यह शो करता है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर ऑलवेज कम अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन देख लेते हैं। तो डिवीजन ऑफ होल नंबर इज नॉट कम अंडर द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है। जैसे 2 × 3 लिखें या 3 / 2। इन बोथ केसेज यह होल नंबर इक्वल नहीं होगा। अब इंटीजर पे आ जाते हैं। तो इंटीजर आप इंटीजर आप टू इंटीजर या इंटीजर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज शो द एडिशन ऑफ इंटीजर ऑलवेज शो द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे एडिशन देख लेते हैं इंटीजर का। तो अगर दो इंटीजर को किसी क्रम में जोड़े, जैसे -2 + 3 या 3 + -2, इन दोनों ही क्रम में इसे ऐड करेंगे तो इसका आंसर होगा 1 और यहाँ पे होगा इसका आंसर भी 1 ही होगा। तो दो बोथ आर द इंटीजर। तो इंटीजर आप एडिशन ऑफ इंटीजर कम अंडर द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर इज नॉट कम अंडर द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। जैसे देख लेते हैं -2 और -3। और सेकेंड केस में कर लेते हैं 3 - 2। अब इन दोनों ही केसेज में हम इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका आंसर होगा -5, जबकि यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर होगा +5। तो ये दोनों तो इंटीजर हैं बट दोनों इक्वल नहीं हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम अंडर द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये +5 है या -5 है। इस नाते ये दोनों कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं आएंगे। फिर डिवीजन पे आते हैं। डिवीजन इज आल्सो नॉट कम अंडर द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। इंटीजर का डिवीजन भी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता। जैसे 2/3 या 3/2। तो 2/3 जो होगा वह छोटा होगा 3/2 से। इस नाते यह कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो डिवीजन ऑफ अ इंटीजर इज नॉट कम अंडर कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आते हैं। अब आ जाते हैं रेशनल नंबर। द एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर ऑलवेज कम अंडर द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। जैसे 1/2, पिछला एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, +3/2। फिर हम इसको दूसरे क्रम में जोड़ लेते हैं 3/2 + 1/2। इन बोथ केसेज यह 4/2 होगा और यह भी 4/2 होगा। तो दोनों आपस में इक्वल हैं। इस नाते एडिशन ऑफ रेशनल नंबर ऑलवेज शो द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। अब इसका सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज नॉट कम अंडर कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल वही देख लेते हैं 1/2 - 3/2। यह पहला केस। दूसरे में इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं 3/2 - 1/2। अब पहले का आंसर होगा
यह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2/2 -2/2 होगा, और यह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यह होगा +2/2। बोथ आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज नॉट कम अंडर द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज कम अंडर द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंडर आता है। जैसे 2/3 इंटू 3/4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6/12, और इसे उल्टा क्रम में लिख लेते हैं 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, ये भी होगा 6/12। बोथ आर इक्वल, तो बोथ आर कम अंडर द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। आगे क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट डिवीजन। द डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर इज नॉट कम अंडर द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। जैसे 1/2 को डिवाइड कर दें 3/4 से, या 3/4 को डिवाइड करें 1/2 से, तो दोनों का आंसर इक्वल नहीं होगा। तो डिवीजन ऑफ अ रेशनल नंबर इज नॉट कम अंडर द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ होल नंबर। अगला हमें देखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। तो एडिशन ऑफ होल नंबर इज ऑलवेज कम अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यह होता क्या है, यह जैसे हम इसे समझ लेते हैं पहले एक एग्जांपल के थ्रू, कि इसे जैसे 3 नंबर्स को अगर एसोसिएट इंटरचेंज कर दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल में बताता हूँ 1/2 + 2/3 + 4/2, हम इस क्रम में इसे ऐड करें या चेंज कर दें, 4/2 + 1/2 प्लस बच क्या गया है आपका, बच गया 2/3। तो बोथ केसेज में आंसर दोनों का इक्वल होगा। तो यह शो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन ऑफ अ होल नंबर ऑलवेज शो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बट सब्ट्रैक्शन ऑफ अ होल नंबर इट नॉट शो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर इज ऑलवेज कम अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन ऑफ अ होल नंबर इज नॉट कम अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने पिछला एग्जांपल दिया, इसी तरह अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो उसके आंसर इक्वल नहीं होंगे, इस नाते यह कभी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता। डिवीजन ऑफ अ होल नंबर इज नॉट कम अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं आता है। अब आगे देख लेते हैं इंटीजर को, कि इंटीजर में क्या होता है। तो इंटीजर, एडिशन ऑफ इंटीजर ऑलवेज कम अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर हम इंटीजर को ऐड करते हैं तो ऑलवेज इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल हम यहाँ देख ले रहे हैं, एग्जांपल दिया हुआ है, तो किसी क्रम में हम इंटीजर को जोड़ेंगे तो ऑलवेज बोथ आर इक्वल, चाहे a + b + c लिखें या b + a + c लिखें, बोथ आर इक्वल होगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं आता, क्योंकि अगर क्रम को हम बदल दें तो कभी वह इक्वल नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज कम अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, क्योंकि हम किसी भी क्रम में इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा वह इक्वल ही होगा। डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर का डिवीजन जो होता है वो कभी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं होता, क्योंकि जब हम क्रम बदल देंगे नंबर्स का तो इक्वल नहीं होंगे। अब आगे देख लेते हैं रेशनल नंबर। तो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर ऑलवेज कम अंडर द
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमेशा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आएगा एडिशन, रेशनल नंबर का एडिशन, क्योंकि हम किसी क्रम में इसको ऐड करें यह हमेशा इक्वल ही होगा। बट सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रेशनल नंबर इज नॉट कम अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्यों जब हम क्रम बदल देते हैं नंबर का तो कभी इक्वल नहीं होते। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इन दोनों को हम ऐड करते हैं अलग अलग तो आप इक्वल नहीं पाएंगे, इसे करके देखिएगा। आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑलवेज कम अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ कि हम किसी क्रम में इसे मल्टीप्लाई करें तो हमेशा इक्वल होगा। और डिवीजन ऑफ अ रेशनल नंबर इज नॉट कम अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल दिया हुआ है, इसे आप करके आंसर मुझे बताइएगा कि कितना होगा कमेंट में। नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं आगे की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक नंबर, फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/21, इसे हमें ऐड करना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना है, 462। एलसीएम के बाद हम 7 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यह आंसर मिलेगा। एंड देन एट लास्ट जब हम सॉल्व करते हैं तो हम पाएंगे आंसर इज -125 डिवाइड बाई 462। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का अब ये नंबर है -4/5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई -14/9। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले सिंपल क्रम में हम मल्टीप्लाई किए तो आंसर आया 1/2। अब इसके क्रम को बदल देते हैं। क्रम हम बदल भी देंगे तब भी हमें, देखिए यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर लिया गया, इसे सेपरेट कर दिया गया, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया गया, तब भी हमें आंसर सेम आएगा। तो हमने एग्जांपल देख लिया। अब रोल ऑफ जीरो देख लेते हैं। तो हम किसी भी नंबर में अगर जीरो को ऐड करें तो उसमें नंबर में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे a + 0 ऐड करेंगे तो a ही होगा, b + 0 ऐड करेंगे तो b ही होगा। तो अगर किसी नंबर में हम जीरो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उस नंबर में कोई बदलाव नहीं होता है। हाँ, पर मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केसेज में अगर हम जीरो को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो नंबर में कोई बदलाव नहीं आता। नेक्स्ट देख लेते हैं रोल ऑफ 1। और हम किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड तो उस नंबर में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे 4 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 4 ही होगा, और 4 को डिवाइड करें 1 से तब भी इसका आंसर 4 ही होगा। तो हम किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से उस नंबर में कोई बदलाव नहीं आता। आगे देख लेते हैं निगेटिव ऑफ ए नंबर। अगर किसी नंबर में उसी नंबर के निगेटिव नंबर को अगर ऐड करें तो हमेशा जीरो होगा। जैसे 1/2 में 1/2 को से यानी इसका निगेटिव नंबर है सब्ट्रैक्ट कर दिया गया तो यह जीरो होगा। तो किसी भी नंबर में अगर उसके खुद के निगेटिव नंबर से अगर ऐड करें तो हमेशा जीरो होगा। यह इसका एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। यह इसका क्या कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इन्वर्स। यानी उसके खुद के और किसी नंबर के खुद के एडिटिव इन्वर्स से उसमें को ऐड किया जाए तो हमेशा जीरो होगा। जैसे एक नंबर देख लेते हैं 3/4, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा 3/4 -3/4 होगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो होगा। तो किसी नंबर के एडिटिव इन्वर्स से खुद को जोड़ने में वो हमेशा जीरो के बराबर होता है।
अब देखते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं? तो रेसिप्रोकल कहते हैं किसे? रेसिप्रोकल किसे कहते हैं यह देख लेते हैं। जैसे कोई नंबर 2/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/2। ठीक इसका उल्टा होता है। तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है? ठीक इसका उल्टा होता है। तो जब भी हम किसी नंबर के रेसिप्रोकल से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज वह 1 के बराबर होता है। तो किसी नंबर के रेसिप्रोकल से उसमें मल्टीप्लाई करने पे वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो रेसिप्रोकल किसे कहते हैं? हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल उसका उल्टा होता है। इसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। इसका मतलब आप समझे कि कोई नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? जैसे 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल 2/1 होगा। अगर 4/3 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/4। इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करके किसी नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं। अब इसमें ये नंबर्स हो गए, हमने पहले इन 2 नंबर्स को ऐड किया जैसे यहाँ पे, और फिर एट लास्ट हम मल्टीप्लाई कर दिए 4 से। इसमें हमें करना क्या है कि हमने 2/3 -5/6 को पहले ऐड किया और फिर 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आंसर इसका 1/8 आया। 1/8 आया। अब हम चाहें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -3/4 इंटू 2/3 प्लस एक ब्रैकेट में कर दें -3/4 इंटू -5/6। तब भी आंसर इसका सेम ही आएगा, 1/2 ही, -1/2 ही आंसर आएगा। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी हम सीधे ना करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए दोनों नंबर को अलग अलग, लेकिन आंसर हमारा हमेशा सेम ही होगा। अब आप लोगों को मैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज की स्नैपशॉट दूंगा जिसे आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।